हेलो एवरीवन। मित्रों, आज प्रश्न कर रहे हैं, सांख्यिकी के प्रश्न कर रहे हैं। आपके लिए लाया हूँ टेबल वाले, सारणी वाले प्रश्न। मित्रों, क्या प्रश्न देखो मित्रों। उम्मीदवारों की संख्या, नगर, उम्मीदवार की संख्या किसमें, लाखों में, ठीक है मित्रों। और पास और फेल होने का अनुपात। नगर ए है कोई भी, उसमें कितनी संख्या है, 1,25,000 कोई संख्या है मित्र। उसमें से कितने अनुपात में, 7 अनुपात में तो पास हुए और 3 अनुपात में फेल हुए हैं। और ये पूरी टेबल दी हुई है। प्रश्न पहला क्या पूछा हुआ है, नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। नगरी, नगरी कौन सा है, ये वाला कौन सा है मित्रों, नगर ई। और इसमें कितनी संख्या, 1,85,000 संख्या है। और इसमें क्या बताना है, पास होने, देखो मित्रों इसमें अनुपात कितना है, 3:2। यहाँ लिख दू नगर, कौन सा नगर है, ई है मित्रों। और पास पी और अनुपात एफ, पी पास और फेल कितना है, 3:2। मित्रों, आपको अनुपात सोल्व करने आता है मित्रों, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ मित्रों, कोई बात नहीं। 3:2 है तो मित्रों क्या करना है, अपने टोटल कितना दे रखा है मित्रों, इसमें 1,85,000 कितना दे रखा है, 1,85,000। अपन को किसका निकालना है, 5 का निकालना है। तो क्या बनेगा, जिसका भी निकालना वो हमेशा अनुपात नीचे। और मुझे क्या दे रखा है, इन दोनों का अनुपात मिला के ये संख्या दे रखी है मित्रों। 3:2 की संख्या कितनी दे रखी है, 1,85,000। मतलब 3 और 2 को जोड़ी कितना आएगा, 5। 5 अनुपात किसके बराबर है, 1,85,000 के मित्रों। आया समझ में मित्रों, क्या निकालना है, पास का अनुपात निकालना है। तो 3 ऊपर और टोटल कितना होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 जो संख्या है वो किसके बराबर है, 1,85,000। मतलब जो भी अनुपात पूरा, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा वो अनुपात किसके बराबर है, इसके बराबर। सब में ऐसा ही है मित्रों। तो इस प्रश्न को करो मित्रों, 5 का भाग 1,85,000 देंगे, 3 फिर 35 7 ट्रिपल जीरो, वापिस 000, 7×21 का 2 और 3×9 और 2 11। कितना है मित्रों, 1,11,000 मित्रों। क्या हुआ, 1,11,000। इसमें कहा है डी वाला। कितने पास हुए, 1,85,000 में से 1,11,000 जने व्यक्ति पास हुए मित्रों। अच्छे समझ में आ गया। बहुत सरल प्रश्न है, देखने में बड़ा दिख रहा होगा मित्रों। अच्छे से आप देख ले, पढ़ ले इसको। अब इसी में से दूसरा प्रश्न क्या पूछा है वो करते हैं मित्रों। मित्रों, दूसरा प्रश्न क्या है, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर में है। अब मित्रों कैसे निकालेंगे, ये सर्वाधिक संख्या निकालनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एक का चेक करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किस में फेल हुए हैं। संख्या पूछिए मित्रों, तो सबसे ज्यादा किस नगर में फेल हुए उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेल का अनुपात नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा मित्रों 3। फिर इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है 10 और किससे गुणा करना है, 1.25। आपको बता रखा है मैंने, एक बार और सारे का देख लेते हैं किस में सर्वाधिक फेल हुए हैं मित्रों संख्या में। अपन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं मित्रों। और अपन क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए मित्रों, क्या दे रखे, 4 ऑप्शन। एक तो आइडिया है कि सबका निकाले, एक क्या है, 4 ऑप्शन है तो मैं सबका क्यों निकालूंगा, मैं खाली 4 ही ऑप्शन का निकालूंगा, मेरा समय बच जाएगा। पर सीखने के लिए मैं मित्रों सबका निकाल रहा हूँ मित्रों, है आपके सीखने के लिए कौन सा अच्छा हो जाए तो मैं सबका निकाल देता हूँ। और आपको खाली इन चारों का ही निकालना है, जो दे रखा उसका ही निकालना है। अपन क्या सीख रहे हैं, सीखने में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाए तो परीक्षा में फल ज्यादा मिलता है मित्रों। तो क्या है, सबसे पहले ए नगर, नगर ए, नगर ए में कितने फेल हुए मित्रों, कैसे निकालेंगे मित्रों, नगर ए में फेल वाला, फेल का अनुपात कौन सा है, ये वाला, ये यहां लिख दू पी और एफ। सब ये पास वाले अनुपात है और फेल वाले पीछे वाले अनुपात है। फेल की संख्या निकालनी, क्या निकालना है, 3, ठीक है मित्रों। और इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 10। 10 का मान कितना है, 10 अनुपात का मान कितना, 1,25,000। कितना है मित्रों, 1,25,000 मित्रों। ये आपको आना चाहिए मित्रों। एक बार बता देता हूं, जो निकालना है वो ऊपर, जो मान अपन को पता है अनुपात का वो नीचे और उसका मान ऊपर
गुणे में करना है। ऐसे प्रतिशत में भी चलता है, बहुत जगह चलता है मित्रों। ठीक है, आ गया समझ में आपको? आया नहीं आया मित्रों? देखो मित्रों, नहीं आया तो एक बार और। ठीक है मित्रों, अब इसका गुणा कर दो। 125 का गुणा 3 बार तो 375 और 2 जीरो, कितने फेल हुए? 37,500 नगर ए में। अब नगर बी मित्रों, बी में फेल का अनुपात 3। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 को कितने आएंगे? 8। और इसका गुणा किससे होगा? 3,14,000 हो जाए। कितने नगर बी में कितने जने? 3,14,000 हो जाए। अब 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? देखो मित्रों, 8 का भाग 8 तिया 24, 24 के बाद 8 तिया 24 जाना चाहिए, देख लेते हैं। 8 तिया 24, 24 में फिर कितने बचे? 6 7 6 और 1 7, 6 और 7 74, 74, 8 8 नहीं 64, 8 9 72, 8 9 72, 2 20, 20 बचे 20, तो 8 दूनी 16, 4 40, 5 जीरो, कितना आया? 39,205। अब इसका गुणा किससे करना है? 3 से। 0 5 15 का 81, 3 दूनी 6, 1 7, 9 तिया 27 का 2, 3 तिया 9 और 2 11, कितना है मित्रों? 1,17,750 व्यक्ति हैं नगर बी में फेल होने वाले। अब नगर सी मित्रों, सी, नगर सी में फेल, नगर सी में फेल 5 अनुपात कितने में से? टोटल 9 अनुपात, कितना मान है 9 अनुपात का? 1,08,000, कितना है मित्रों? 1,08,000। ठीक है मित्रों, अब 9 के पाड़े से कट जाएंगे, एक बार, दो बार, 3 जीरो, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 60,000 व्यक्ति फेल होने वाले हैं नगर सी में। नगर डी में कितने हैं मित्रों? 3, कितने में से? 4, 3 और 1 4, कितना है 4 का मान? 2,27,000 मित्रों। 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? यस जाएगा। 4 पंजे 20, 27, तो 4 छंग 24, 30, 28, 7 28, 20, 5 और 0, और इसका गुणा कर दो। 0 5 तिया 15 का 1 हासिल, 7 तिया 21 और 2 22 का 2 हासिल, 6 तिया 18 20 का 2 हासिल, 5 तिया 15 और 1 17, कितने आ गए मित्रों? 1,17,000। कितने आए मित्रों? 1,00,000, या अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से दिख जाए आपको। 1,70,250। अभी तक के सबसे ज्यादा फेल किसमें हुए? नगर डी में। ई और एफ देख ले मित्रों, यस देख लेते हैं, लगे हाथ देख ही लेते हैं मित्रों। क्या करना है? दो ऊपर लिखना, जो फेल हुआ है वो ऊपर। टोटल कितना है? 5 गुणा कितना मान है? 1,85,000। कितना है मान? 1,85,000। 5 का भाग दे दो 3, फिर कितने बचे? 3 35, 7, 3 जोड़ो 37, 3 जीरो वापिस से, फिर 7 दूनी 14, 1 3 6 74,000 फेल हुए नगर ई में। नगर एफ, एफ में और देख लेते, पता लग जाएगा नगर एफ। ठीक है मित्रों, एफ है इस पे तो निकालना ही पड़ेगा। 5 फेल होने वाले कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 12। इनकी वैल्यू कितनी है? 12 की वैल्यू कितनी है? 2,73,000 मित्र। अब 12 का भाग 12 दूनी 24, 3 33, देख के देख लेते, जाता नहीं जाता है? 12 दूनी 24, 33, 12 वापिस 2 बार, तो कितने बचे? 33 में 24 गए तो 6 और 3 9, 90, 90। अब 12 8 96, 12 7 84, 60, 60 में 12 पंजे 60 ना, 1 जीरो, यस चला गया। 22,750। अब इसका गुणा 5 से करना है। 0 5 दिए 25 का 2 हासिल, 7 पंजे 35 में 37 का 3 हासिल, 5 दूनी 10 में 3 13 में 1 हासिल, 5 दूनी 10 में 1 11, कितना है मित्रों? 1,13,750। तो मित्रों आप बता पाएंगे कौन सा सबसे ज्यादा फेल होने वाला है? नगर डी। कौन सा वाला? नगर डी। चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन डी, डी ही राइट है और डी ही नगर है मित्र। देखो क्या कोइंसिडेंस बन गया। तो
मित्रों समझ में आ गया होगा आपको। इस बात पे क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो मित्रों। अब करते हैं इसके अगले प्रश्न मित्रों। क्या प्रश्न, किसी परिवार का मासिक व्यय चित्र निम्न अनुसार है। मकान किराया, यात्रा, भोजन, बचत और शिक्षा प्रतिशत में दे रखा। यदि शिक्षा और यात्रा खर्च का अंतर, कौन कौन है, शिक्षा और यात्रा खर्च का अंतर 4,000 रुपए है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। 4 ऑप्शन है मित्रों। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा डायग्राम आ जाए, पाई चार्ट आ जाए, अगर इसमें प्रतिशत दे रखा हो तो टोटल कितना होगा, 100%। हमेशा याद रखना 100% होगा पाई चार्ट में, अगर प्रतिशत में दे रखा है आंकड़ा तो। अगर डिग्री में दे रखा हो तो 20 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी दे रखा हो, डिग्री में दे रखा हो तो हमेशा कितने का होगा, टोटल 360 मित्रों। हमेशा आप पाई चार्ट को देखना और एनालाइज करना आप कि इसका पूरा टोटल 100% होगा प्रतिशत वाले का, और अगर डिग्री में दे रखा हो तो वो कितने का होगा, 360 का होगा। फिक्स है मित्रों, हमेशा होगा ही। तो ये बात आपने सीख ली मित्रों। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है वैसे अपन करते हैं मित्रों। शिक्षा और यात्रा, शिक्षा पे कितना प्रतिशत है, 25% है। कितना खर्च कितना है, 25%। और यात्रा पे कितना है, 15%। अब क्या कह रहा है, अंतर, तो प्रतिशत का अंतर निकाल दूं मैं। एक बार प्रतिशत का अंतर निकाल दूंगा तो उसके बराबर क्या आ जाएगा, 4,000 रुपया आ जाएगा। और अपन को क्या निकालनी है, परिवार की कुल आय निकालनी है। कुल आय कितनी होगी, 100%। कितनी होगी मित्रों, 100%। लिख दो यहाँ, कुल आय कितनी होगी मित्रों, 100% होगी मित्रों। अब पहले क्या करते, तो शिक्षा यहाँ कर देता, शिक्षा माइनस क्या है, यात्रा, प्रतिशत है मित्रों, ठीक है। ये सब प्रतिशत में कितना आएगा, 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 10% मित्र। कितना, इन दोनों का प्रतिशत अंतर कितना आया मित्रों, 10%। वो कितने रुपए हैं, 4,000 रुपए हैं। कितने, इसका मान कितना है मित्रों, 4,000 रुपए है। अब मुझे क्या निकालना है, कुल आय निकालनी है। तो कुल आय कितनी है, 100%। क्या निकालना है मुझे, 100%। मैंने बता रखा है, वैसे तरीके से करोगे अभी हो जाएगा मित्र। ये सब क्या करने की जरूरत थी, ये तो मेरे को समझाना था इसलिए, बाकी तो आप खुद ही घटाते। 25 में 15 के 10% है, वो किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है। तो क्या निकालना है, कुल आय निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो मित्र, क्या निकालना है, 100% निकालना है। कुल आय क्या है, 100%। मुझे क्या पता है, 10% पता है। 10 उसका भाग कितनी है, 10%, 4,000 रुपए। कितनी है मित्रों, 4,000 रुपए 10% है। तो 100% कितनी होगी, जो निकालना, जिस चीज में दे रखा, अनुपात में दे रखा, अनुपात में, प्रतिशत में दे रखा, प्रतिशत में, जिस भी चीज में दे रखा वो निकालना हमेशा ऊपर। क्या, जो भी चीज निकालनी है वो ऊपर, जिसकी भी वैल्यू निकालनी। नीचे क्या, जो मान अपन को पता है, किसका पता है, 10% मुझे पता है कितना है, 10% निकलो। ऊपर नीचे सेम फॉर्मेट होना चाहिए, प्रतिशत तो नीचे भी प्रतिशत, अनुपात तो नीचे भी अनुपात, ठीक है। ब्याज नीचे भी ब्याज, जो भी आ जाए वो सब सेम अनुपात में। 100% निकालना है, नीचे क्या नहीं पता है मुझे, 10%। और जो मान उसका हो नीचे वाले का, वो क्या करना, हमेशा गुणे में। जिस नीचे वाले का जो भी मान अपन को पता है 10% के बराबर 4,000 है, तो क्या करना है, इसका गुणा कर देने का है 4,000, जो भी हो वो मित्रों। जो भी 10% का मान अगर 3,000 होता है तो 3,000 से गुणा, 2,000 से, 10% 2,000 होते, 2,000 से गुणा, जो भी आए वो गुणा करना है, ठीक है मित्रों, जो भी मान पता हो वो। अब 0 से 0 किसी का भी काटो, कितना आएगा, 40,000 रुपए। मंथली इनकम कितनी है, 40,000 रुपए। तो मित्रों अगर आप टीचर बन जाते हो तो कितनी सैलरी होगी, ये यहाँ पे आप होगे 2 साल बाद, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी आपको 2 साल बाद मित्रों। अभी तो अभी के बारे में बता रहा हूँ, मतलब आप जब 2 साल होंगे तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अगर ज्वाइनिंग के 2 साल बाद कितनी होती है मित्रों, इतनी सैलरी होती है मित्रों। इसलिए अपने एक ही है, गवर्नमेंट जॉब लेके रहना है, ठीक है। ये अच्छा समझ में आ गया, 40,000 इसकी सैलरी है, मंथली आय है। अब मित्रों वो क्या पूछ लेता आपको इसी प्रश्न में,
अगर मैं आगे एक और बता देता हूँ मित्रों, ठीक है मित्रों, आगे क्या पूछ लेता, वो पूछ लेता भोजन पे कितना खर्च कर लेता है, ठीक है मित्रों। डायरेक्ट यहाँ पूछता परिवार भोजन पर कितना प्रतिशत खर्च करता, तो ये बता देता हूँ, उतारना हो तो आप उतार लो पोस्ट करके, ठीक है मित्रों। क्या पूछ रहा हूं मैं, वह भोजन पे कितना खर्च करता, तो भोजन का निकालना है तो क्या करना है मित्रों, देखो भोजन का निकालना है तो भोजन का प्रतिशत लिखना है, और अपन को क्या पता है, अंतर शिक्षा और यात्रा का प्रतिशत अंतर कितना है, 10%। मान कितना है मित्रों, 4000। कितना है 10% का मान, 4000 रुपए। जीरो से जीरो कट गए तो कितने आ गए मित्रों, 8 और 3 जीरो, 8000 रुपए। भोजन पे कितना कर रहा है, 8000। आप पहले मानसिक आय निकाल के 20% निकालोगे उसकी तो भी हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, नीचे वाले का मान गुणा करना है मित्रों। तो मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया, ऐसे करके सबका निकाल सकते हो मित्रों, ठीक है मित्रों। अगर यहाँ पूछा होता शिक्षा का वह 4000 रुपए, क्या शिक्षा का वह 4000 रुपए, क्या मेरी बात सुनना मित्रों, शिक्षा का वह 4000 है तो कैसे निकालते मित्रों, तो मासिक आय कैसे निकालते हैं, शिक्षा खाली शिक्षा का मित्रों, ठीक है। प्रश्न को मैं थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ कि आपकी समझ विकसित हो और आप एग्जाम में फटाफट आया क्वेश्चन टक, आया क्वेश्चन टक। और प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे, ट्राई ट्राई ट्राई, उतनी ज्यादा आपके क्वेश्चन राइट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 98% एक्यूरेसी रहती है, 10% आपके गलत होने के चांस तो भी रहते हैं मित्रों। 90% कब होगी, जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी 90%। बाकी कितनी हो जाती है एक्यूरेसी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही 50%, आधी रह जाती है मित्रों। इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या कह रहा था मित्रों, अगर शिक्षा का कितना होता है, 4000 रुपए होता खाली शिक्षा का मान, मतलब शिक्षा पे वो खर्च कितना करता है, 4000। और मासिक आय पूछता है, कैसे निकालता है, मासिक आय 100% है, शिक्षा पे कितना प्रतिशत है, 25%। कितना है मित्रों, 25%। और 25% का मान कितना है, 4000 रुपए। कितना है, 4000 रुपए। आया समझ में, मासिक आय निकालता, अगर शिक्षा का वो देता, शिक्षा पे वो 4000 रुपए खर्च करता, ठीक है मित्रों। जो पता है वो नीचे, कितना पता है, 25% का मान कितना है, 4000। तो कैसे होता है, 25,100 में 416। तो मंथली इनकम कितनी होती है उसके, 16,000 रुपए, ठीक है मित्रों। ये अच्छे समझ में आ गया होगा, मेरा मेथड आपको समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस करना, जो भी बुक है उसमें से क्वेश्चन लगाना, और यूट्यूब का चैनल है मित्रों, सब्सक्राइब करना है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।